बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हम पंजों का सालन बनाएंगे। इस्तेमाल करने के बाद इनसे फ़ायदे हमको क्या मिलते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पंजों की यखनी इस्तेमाल करने के बाद हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं। यखनी हज़ारों सालों से बीमारियों से निजात का ज़रिया है। यखनी बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के लिए मुफीद ग़िज़ा है। यखनी मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करने में काम आती है। किसी भी किस्म की बीमारियों से यखनी मरीज़ के लिए बेहतरीन ग़िज़ा तस्वर की जाती है। यखनी जिस्म में खून की कमी को मुस्तहकम और गुर्दों की सेहत को फ़रोग़ देती है। जब यखनी को पकाया जाता है तो इसमें मौजूद हड्डियां, गुर्दा और मुख्तलिफ टिश्यू मुख्तलिफ विटामिन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस खारिज करते हैं। मुर्ग के पाए की यखनी और मुर्ग के पाए का सालन के बहुत सारे फ़ायदे। लाइलमी की वजह से बहुत से लोग इन्हें खाना पसंद नहीं करते और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी ये पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है, जिन पर लाखों रुपए खर्च करके भी वो फ़ायदे हासिल नहीं किए जा सकते जो सिर्फ पंजों की यखनी और इनका लजीज सालन खाकर हासिल किए जा सकते हैं। मुर्गी के पंजों को गरीबों के पंजे भी कहा जाता है, क्यों ना कि गरीबों का इस महंगाई के दौर में गाय, भैंस, बकरी के पाए खाना मुश्किल हो गया है, जबकि मुर्गी के पंजे सस्ते होते हैं और आसानी से मुहैया भी हो जाते हैं। मुर्गियों के पंजों से बने कैप्सूल हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दरमियान में मौजूद नरम हड्डी की मरम्मत और टिश्यू नशोनुमा करते हैं, जो हमें जवान रखता है। ये झुर्रियों को ख़त्म करता है, जल्द को तरोताज़ा रखता है, हड्डियों में जज़ब होकर हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों में मौजूद गुर्दा तामीर करता है, हड्डियों के सांचे को मजबूत करता है। हड्डियों के सिकुड़ जाने पर इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कमर दर्द अफराद के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये थे पंजों की यखनी के फ़ायदे। अब हम आपको बताएंगे पंजों की यखनी का सालन कैसे तैयार किया जाता है। 4 दर्जन पंजे। सबसे पहले हम पंजों को धोकर साफ़ कर लेंगे। पंजों को धोकर हमने साफ़ कर लिया है। चूल्हे को ऑन करें। पानी को हल्का सा गर्म करेंगे। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पंजे डाल देंगे। पंजे जो है अब हम निकाल कर देखेंगे, जब छिलका उतरने लग जाए तब हम जो है चूल्हे से उतार देंगे। पंजों का छिलका जो है वो उतरना शुरू हो चुका है। अब हम सब पंजों के छिलकों को उतारेंगे। पंजों का सामान हमारा तैयार हो चुका है। मसालों को हमने अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पंजों के छिलकों को उतार दिया है और इनके नाखून भी उतार दिए हैं और पंजों को 2 हिस्सों में किया है। 1 पाव दही, 3 से 4 टमाटर दरमियाने साइज के कटे हुए, 15 से 20 हरी मिर्चें, 2 दरमियाने साइज के प्याज कटे हुए, 2 चम्मच अदरक लहसुन पीसा हुआ, 3 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 4 दर्जन पंजे। सामान हमारा टोटल तैयार हो चुका है। चूल्हे को ऑन करेंगे, कुकर को चूल्हे पर रखेंगे। सबसे पहले हम घी डालेंगे। दो प्याज कटे हुए डालेंगे। प्याज को घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन के डालेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 से 4 टमाटर कटे हुए और 15 हरी मिर्चें पीसी हुई डालेंगे। और अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। टमाटर और मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें मिर्ची, नमक, हल्दी डालेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे।
मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पंजे डालेंगे। पंजों को मसाले में फ्राई करेंगे। एक पाव दही डालेंगे। पंजों को 2 से 3 मिनट मसाले में फ्राई कर लेंगे। कुकर में अब हम पंजों के बराबर पानी डालेंगे। कुकर को अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और जब सीटी घूमने लग जाएगी तब हम टाइम देखकर आधा घंटा पकाएंगे। कुकर की सीटी घूमने लग चुकी है। अब हम आधा घंटा इसको पकाएंगे। आधे घंटे के बाद चूल्हे को ऑफ कर देंगे और सबसे पहले कुकर की सीटी को उठाकर सारी गैस खाली कर देंगे। कुकर में से सारी गैस जो है वो खारिज हो चुकी है। उसके बाद ढक्कन खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पंजों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हमने पहले बयान कर दिए थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।